और मेरे बेटे की जो जितने भी बिलोंगिंग्स थे, जो सामान था, टाई, जूता, बेल्ट, वो एक झोले में रखा। इतनी बड़ी तौहीन कोई हो नहीं सकती। जब मेरी बेटी 13 तारीख को गई तब मुझे पता चला। मैं दोस्तों को शेयर किया अंशुमान के कि बेटा देखो ये क्या हो रहा है। उसके तो बाद मैडम ये आप क्या वो बता रहे हैं कि जब नोएडा वाले फ्लैट में आई तो जो शहीद अंशुमन जी का जो सामान था वो सब मतलब ऐसे पन्नी वगैरह में ही डाल दिया उसको, नहीं नहीं, सही से नहीं जो रखा? अंशुमन जी का जो सामान था किसी न किसी सूटकेस में वहां रखा हुआ था। वो हम्म। सूटकेस उनको ले जाना था। तो उस ले जाने के क्रम में उन्होंने जब सूटकेस खाली किया तो मेरे बेटे का वो सारा सामान, जिसमें टाई था, बुल्ट था, बेल्ट था, बूट था, जूते थे, उसके शर्ट्स थे, उसके ट्रैक सूट थे, वो उन्होंने एक झोले में डाला। जो झोला आप किसी बाजार में जाते हैं तो आपको कोई व्यक्ति दे देता है जब आप ज्यादा साड़ी कपड़ा खरीदते हैं तो। और जबकि जो वो चार चार सूटकेस लेके गई। लेकिन ये उन्होंने सम्मान किया कि मेरे बेटे का कम से कम एक टाई तो लेके जाती। वो एक आईपैड का पेंसिल लेकर के गई, लेकिन था, वो जो झोला था जिसमें सारा सामान था वो नोएडा वाले फ्लैट में ही छोड़ दिया था। नोएडा वाले फ्लैट में ही छोड़ दिया। और वो फोटो मैं आपको शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मीडिया में वो फोटो दिखाएं। उसकी फोटो मेरे पास है। जब बेटी 13 अगस्त को गई थी तो फोटो खींच के भेजी कि डैडी ये देखिए ये क्या हो रहा है। उसके बाद 8 अगस्त को शाम को 4:37 पे वो एटीएम उन्होंने ब्लॉक कर दिया। जो एक डीएसपी अकाउंट में दो एटीएम होते हैं, एक उनके पास था, एक हमारी पत्नी के पास था। और हमने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि वो बैंक वालों ने कर दिया होगा। लेकिन जब मैंने बैंक से क्लैरिफाई किया तो ये बताया गया कि जो उस खाते से जुड़ा फोन नंबर है उसी फोन नंबर से इसको बंद किया गया है। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा मैडम। सिम था जो मेरे बेटे का प्राइम सिम था। उस सिम से पूरे परिवार के नंबर जुड़े हुए थे और पोस्ट पेड सिम थे, फैमिली पैक चलता था डाटा का। उसको उन्होंने सबको धीरे धीरे एलिमिनेट किया और पोस्ट पैक को प्रीपेड में कन्वर्ट कराया। और वो सिम उन्होंने उस प्लान से निकाल दिया। हम जब एयरटेल में पता किए तो पता चला कि सिम से फोन करके ऐसा सब किया गया। तब भी मैंने बाद उनके पिताजी से बात करने की पूरी कोशिश की। वो हमारा फोन नहीं उठाते थे। और जब मैं उनको मैसेज किया तो वो बोले कि अभी हमारा फोन खराब है, बात संभव नहीं है। मैंने कहा क्या कोई फोन नहीं जिसमें हमारी बात हो पाए? जब मैं फ्री होऊंगा, जब पॉसिबल होगा तो मैं कॉल करूंगा। ये 10 सितंबर की बात है। ये आज भी चैटिंग में है। और ये व्हाट्सएप से निकाला जा सकता है। मेरे तो मोबाइल में, उनके भी मोबाइल में होगा। और सरकारी तौर पे इसको निकाला जा सकता है। उसके बाद मैडम मैंने 1 महीने इंतजार करने के बाद 7 अक्टूबर को और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप पास्ट लाइफ को भूल जाएं और स्मृति से ये न पूछेंगे वो कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, क्यों रहे। उन्होंने बोला कि आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, डोंट आस्क अबाउट हर स्टे, वेयर, व्हाट, हाउ। क्या था, ये है अभी आपके पास? बिल्कुल व्हाट्सएप पे है और मैं आपसे शेयर करूंगा मैडम। और आप, मैं चाहूंगा कि आप इसको दिखाएं और कोट करें। हाँ बिल्कुल, आप ये मुझे भेजिएगा। तो ये तो एक चीज आप मुझे समझाइए, तब से अब तक आपकी स्मृति जी से कोई बात नहीं हुई या आप फिर कांटेक्ट में नहीं आए? हाँ, वही 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 बता रहे हैं मैडम। उसके बाद 26 जनवरी को जब उन्होंने बातचीत नहीं किया, मैं उनको फिर 5 नवंबर को भी मैसेज किया कैसे हैं, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं 1 जनवरी को उनको शाम को 19:41 पे जो अवेलेबल किया। मैं मैडम होली, दिवाली, दशहरा में व्हाट्सएप पे किया करता था मैसेज। मेरे बेटे की शहादत के बाद मैंने ये भी बंद कर दिया। मेरे किसी भी दोस्तों को किसी होली, दिवाली, दशहरा पे कोई मैसेज नहीं किया, केवल अपने पुत्र को किया हूँ उस व्हाट्सएप नंबर पे। तो लेकिन उनको किया था कि चलिए देखते हैं वो क्या करते हैं। उन्होंने उसका जवाब दिया। उसके बाद हमने 26 जनवरी को उनको फोन किया कि मेरे बेटे को कीर्ति चक्र मिला। उन्होंने बोला पता है हमारे बहादुर बेटे को मिला। हमने कहा बिल्कुल। तो उनको मैंने कहा कि सर ऐसा है कि 1 तारीख को हमारे यहाँ पूजन है, ये असामयिक मौत के रूप में कराते। 1 फरवरी को एग्जैक्ट 6 महीना हो रहा था 13 ही के। आप उसमें उसकी पत्नी का होना आवश्यक है। संभव हो तो आप जरूर आइएगा। मेरी पत्नी ने मेरी बहू से कहा था, वो कही भी थी कि मैं आऊंगा। लेकिन 30 या 31 जनवरी को सबने फोन बंद कर दिया और पूजन में 1 तारीख को हमारे यहाँ नहीं आए। और हम, हमारी पत्नी, हमारे बेटे और जो लोग थे, पूजन की हमारे घर में पूरे विधि सम्मत और विधिवत। उसके बाद मैडम मैंने जब दुख हुआ मेरे को इस बात का, तब मैं आपको बता रहा हूँ, मिलने आ रहा हूँ। और आप कब मिलेंगे? तो उन्होंने बहाना किया कि यह संभव नहीं है मिलना, क्योंकि मेरे ब्रदर की मदर इन लॉ का देहांत हो गया और हम लोग गया और हरिद्वार जा रहे हैं मैसेज पे। तब मैंने कहा कि आप उनकी आत्मा के लिए तो हरिद्वार जा रहे हैं, लेकिन हमारे बेटे की आत्मा की शांति के लिए उसकी बीवी को नहीं आने दिए। उनका कोई जवाब नहीं था। तब मैं ये बात उनको ये कहा कि मैं आपसे पंजाब सरकार के एक सेक्रेटरी से बात किया और वहां से उनके एजुकेशन सेक्रेटरी से बात किया, एडीसी गुरदासपुर से बात किया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रही है। तब जब उनके एजुकेशन सेक्रेटरी से बात हुई, बगल के प्रिंसिपल जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के थे कनानूर, जो कि ये पहले थे, उनसे बात किया, तब इन्होंने फिर मैसेज किया आपने मेरे डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया है
तो अब सेक्रेटरी के तो प्रेजेंस में ही सर बात होगी। मुझे मैंने कहा बिल्कुल। एक चीज समझाइए, जैसे ये आपकी जो भी बात हो रही है ये स्मृति के पिताजी से हो रही है पिछले 6-7 महीने से। जी 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 स्मृति जी। ने आपको ब्लॉक कर दिया था यहाँ से जाने के बाद ही? ब्लॉक बता रहा हूं मैडम, ब्लॉक कर दिया था स्मृति ने। और उसके बाद स्मृति, उसके पिताजी, जब मैं 7 तारीख को पठानकोट में एक अफसर में इसके गेस्ट रूम में रुका था, यहाँ उनसे मिलने गया, तो स्मृति, उनकी माता पिता सब आई। मैंने ये कहा कि आप सारा पैसा ले लीजिए, क्योंकि 403 फील्ड रेजिमेंट भी जब सामान भेजने के लिए कांटेक्ट स्मृति से की तो उनका कांटेक्ट हुआ नहीं या उन्होंने किया नहीं, हमसे वो कांटेक्ट किए। तो हमने कहा जो भी पैसे आपको देना है स्मृति को दे दीजिए, लेकिन मेरे बेटे का एक बनियान भी हो तो हमारे पास भेजिए। और वहां से वो सारा सामान हमारे पास आया था। 4 महीने बाद वो 403 फील्ड रेजिमेंट लाया था। तो मैडम उसके बाद एक और मेरे को दुख था कि जब मैं अपने बेटे की शहादत में जो भी खर्च हुआ, उसमें मैं आपको ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जब लखनऊ से और हम गए थे गोरखपुर तक, तो टोल प्लाजा पे लगने वाले टोल का भी पैसा उनके पिताजी ने नहीं दिया, ना मैं देने दिया। क्योंकि जिस स्कॉर्पियो से मैंने उनको भेजा था, उस स्कॉर्पियो में केवल उनके पिताजी बैठे थे, उनकी माताजी बैठी थी, मेरी बहू बैठी थी, मेरी पत्नी बैठी थी और मेरी बेटी बैठी थी। मेरी पत्नी और मेरी बहू का तो आप समझ सकती हैं कि हालत बहुत बुरा था। और लेकिन वो तो कम से कम मेल थे पर्सन, किसी टोल प्लाजा पे भी 1 रुपया मैंने नहीं लगने दिया। और वो लोग जो पुरानी पद्धति में 10,000 रुपया सरकार देती थी, स्टेशन हेडक्वार्टर फौजियों को देता था कि क्या पता कफन का पैसा होगा या नहीं होगा, जिसको फ्यूनरल राइट्स के लिए 10,000 रुपया देता है स्टेशन हेडक्वार्टर, वो पैसा भी उन्होंने गोरखपुर स्टेशन हेडक्वार्टर से पूछा। मैं ये एक जगह पिता ने पूछा, लेकिन उस कफन के पैसे को भी इन्होंने पूछा कि वो कहाँ गया। तब मेरा हृदय विदीर्ण ये हुआ। आपको कैसे और पता मैं, चला कि सर, ये आपको कैसे पता चला कि कफन के पैसों के लिए उन लोगों ने गोरखपुर हेडक्वार्टर को कांटेक्ट मुझे किया? स्टेशन हेडक्वार्टर के एडम कमांडेंट से बात हुआ, और देवरिया सोल्जर बोर्ड के जो क्लर्क हैं ओम प्रकाश जी, उनसे बात हुआ। अच्छा, उन्होंने ये चीज बताया आपको? जी मैम। अच्छा, और मैंने कहा भी था। एक चीज और जो मैं समझना चाह रही हूँ कि स्मृति जी से आपका जो एक कांटेक्ट है वो पिछले साल से ही आप बता रहे हैं कि खत्म हो गया था, उन्होंने ब्लॉक कर दिया था आपको? नहीं नहीं, मतलब ब्लॉक उन्होंने किया था ये जनवरी के बाद जाकर के, जनवरी तक तो बातें चल रही थी, जाकर के फरवरी में फिर हमारी बात हुई है जाके। मैसेज से मेरी वाइफ से मैसेज पे बात होता था, 8-10 बार मैसेज करने के बाद एक वो कहती थी, और उनका एक सिर्फ बहाना था कि अभी हमको स्टेबल होने के लिए टाइम चाहिए। अच्छा, मतलब व्हाट्सएप पे आपकी बात हो रही थी और फिर हाँ फरवरी बिल्कुल, के हमारी बाद पत्नी के फिर? साथ होती थी। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, हमारी पत्नी और खट्टी मीठी जो व्हाट्सएप उनके पिताजी के साथ है, वो तो सारा मैं बता ही रहा हूँ। हाँ। उसके बाद मैडम जब हम लोग गए थे फरवरी में, तो मैंने कहा कि आप पूरा पैसा ले जाइए, मुझे पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, हाँ। लेकिन निश्चित रूप से ये सम्मान जो एक बेटे को बहादुर बनाया इनकी माँ ने, आप ये सम्मान इनकी माता को ग्रहण करने दें। तो उनके पिताजी का ये जवाब था कि जो सरकार मुझे अधिकार दे रही है, मैं उससे मुख नहीं मोड़ूंगा, न वंचित होऊंगा। मैंने कहा कि यदि केवल पत्नी का अधिकार है तो माँ बाप का क्या अधिकार है? तो उनका ये कहना था कि यह बात आप सरकार से पूछें। नहीं तो फिर जैसे जो आप सम्मान की बात कर रहे हैं, जब कीर्ति चक्र मिला जो कि हाल ही में मिला, वो लेने के लिए तो स्मृति जी और जो उनकी मदर इन लॉ हैं वो दोनों साथ में ही गई थी। ये नियमावली के अनुसार यदि किसी अफसर की या जवान की शादी हो गई है तो पत्नी और माता दोनों जाती हैं। तो उसी प्रकरण में पत्नी और माता दोनों गई, और वो होटल में आई थी, अशोका होटल में हम लोग ठहरे थे, हमसे पहले आ गई थी। जब अंशुमान का वहां डेटा रखा गया था, उस डेटा में अंशुमान, उनकी वाइफ का नाम लिखा था, फादर में मेरा नाम लिखा था, मदर में मंजू सिंह का नाम लिखा था, और फादर इन लॉ मदर इन लॉ में राजेश सैनी जी का और उनकी माता का नाम था। पेन से काट करके मेरे आगे फादर इन लॉ कर दिया गया था, मेरी वाइफ के आगे मदर इन लॉ, और उनके आगे फादर और मदर छोड़ा गया था। जब मैं शाम को पहुंचा तो उसको करेक्ट कराया। और अगले दिन जब 4 तारीख को सुबह जब अमर जवान ज्योति पे जा करके इंडिया गेट पे वो रीत चढ़ाई गई, रीत चढ़ाने के बाद जब फोटो सेशन हुआ मैडम, तो उन्होंने बाजू पकड़ करके अपने पिता को अपने पीछे खड़ा किया, और वहीं मैं खड़ा था, उन्होंने देखा तक नहीं। मैं उस फोटो सेशन से दूर निकल गया। वो फोटो आज भी सरकार के रिकॉर्ड में निकाल के देखा जाए कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मेरा कहाँ फोटो आया। मुझे तब मेरा दिल फटा कि आज मेरी ये बहू है और मेरा बेटा है, बेटे से मेरे को वो दूर नहीं कर सकती हैं। जब जान लीजिए कि विल अगर साइन होती है तो 3 उसमें शर्त होते हैं, डेथ, डिवोर्स, इंसेनिटी। लेकिन किसी भी पुत्र से उनके माँ बाप का पागलपन में भी कोई संबंध खत्म नहीं होता। लेकिन उस रीत चढ़ाने के बाद उन्होंने अपने पिताजी का, वो आज भी अगर वहां, मैं नहीं कह सकता किसी ने उसको कैद किया होगा, कैद किया होगा तो होगा, बाजू पकड़ के लाई खींच करके, क्योंकि वो बाएं साइड में खड़े थे। और उसके बाद लेकिन हमको वहीं देखी, और
देखा भी नहीं तो मैं पीछे हट गया, और फोटो में आज भी मेरी छवि नहीं है। तब मुझे दुख पहुंचा, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला।